देखिए जी, तो हम लोग अभी लास्ट क्लास में ये वाला पार्ट देख रहे थे ना, लास्ट के कुछ क्लासों में बाहर था, तो हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे। इसमें मेनली ये ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा था कि जैसे एक्स है डिस्क्रीट है और वाई दे रखा है जी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, तो वो डिस्क्रीट ही होगा, तो उसका पीएमएफ निकालो कैसे निकालना है। एक्स कॉन्टीन्यूअस है और वाई जी एक्स है, तो उसमें एक्स अगर कॉन्टीन्यूअस है देन वाई मे बी डिस्क्रीट मे बी कॉन्टीन्यूअस मे बी मिक्सड, यही मेनली जो क्वेश्चन आते हैं जो सिलेबस यही है। तो उसमें है ना, हमने देखा था कॉन्टिन्यूस टू डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस टू कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टू मिक्स्ड कर रहे थे, वो भी हो ही गया था, क्वेश्चन लिख दिया था मैंने, तो सॉल्व हुआ था। देखो जो क्वेश्चन कल कराए थे, पूछना है कुछ डाउट, कुछ और क्वेश्चन करवा दूं, देखो तो बताओ भाई, कल एक क्वेश्चन लिखे थे ना, मतलब कल या परसों, कल तो क्लास नहीं पाई थी, परसों लिखा था, तो यस उसमें सर, मिनिमम वाला लिखा था और मैक्सिमम वाला लिखा था। हाँ, तो वो हो गया था कि नहीं? यस सर। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो और क्वेश्चन, अगर ट्रांसफॉर्मेशन का और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूँ और ट्राई करते हैं हम लोग। यस सर। हम्म। सर ये वाले क्वेश्चन गुप्ता वाली बुक में मिल जाएंगे ना, गुप्ता एंड कपूर में? हाँ हाँ, ढूंढो ना, उसमें जाकर ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक ढूंढो, उसमें मिल जाएगा। ठीक ठीक है हम्म। सर। थोड़े बुक खोलो पढ़ो देखो, है ना, मतलब बुक देख, देखो नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेनली आपको मैं क्या कहता हूँ, जिन बच्चों को जो पूछ रहे थे अभी, एग्जाम निकालने के लिए ज़रूरत है कि आप इतना कॉन्फिडेंट रहो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व कर लोगे। वो कब होगा? जब आप पूरे सिलेबस से फैमिलियर हो, आपको प्रीवियस ईयर पेपर बहुत फ्रिक्वेंटली, मतलब क्वेश्चन देख के आपको समझ आ रहा है कैसे सॉल्व होगा, मतलब आप बहुत कंफर्टेबल हो चुके हो प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। इसका मतलब सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है कि क्या अप्रोच लगाने हैं, किस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा। तो ये तब होता है जब आपको सिलेबस अच्छे से फैमिली हो, तभी तो ऐसा होगा। एंड देन आप बहुत सारे न्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करो, मॉक टेस्ट के थ्रू या डीपीपीस के थ्रू, है ना। पीवाई क्यू जो असाइनमेंट हमारा है या मॉक टेस्ट है ना, या फिर जो डीपीपीस हैं नॉन पीवाई क्यू या पीवाई क्यू, उसको बैठ के सॉल्व कीजिए। तो उसके बाद जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और अनसॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशन है भी तो मत देखो, पहले खुद से करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो उससे हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि सीटें ज़्यादा नहीं, अभी मैं दिखा रहा था, आप देखोगे वहाँ पे कि इसमें दिक्कत क्या है, आपके पास सिर्फ 128 बच्चों का एडमिशन होगा, है ना, ये जो मैं दिखा रहा था आपको, इसमें इसमें मैं, है ना, ये हालांकि पहले ही बता चुका हूँ, हमें एमएस से काम है ना, तो एमएस में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है ना, ये इतना ही ऑप्शन से मैं बता रहा हूँ, 128 बच्चों का एडमिशन होगा बस, वो भी इन प्रोग्राम्स में होगा। तो एग्ज़ाम दे रहे हैं 3000 बच्चे, अराउंड 3000, एडमिशन होना है सिर्फ 128 बच्चों का। और क्लोजिंग रैंक अगर देखोगे, तो जैसे एक बच्चा हमारा अभी हर्षित था, हर्षित अभी क्या नाम है उसका, हार्दिक, हार्दिक के 63 रैंक है जनरल में, और उसको ना कानपुर में कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिला इनमें से 63 रैंक पे। क्यों? क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का है ना, जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक कानपुर का है। तुम अगर देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग रैंक भी आ चुका है वेबसाइट पे, तो ये सब आपको देख के ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो नहीं तो ऑप्शंस और है, आईआईटीज में इतने ऑप्शंस मतलब 5 है, एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, है ना, उस तरह के ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन आईआईटीज में इतने ऑप्शंस हैं आपके पास बस। बाकी तुम देखोगे क्लोजिंग रैंक यहाँ पे है, तुम अगर ये देखोगे ना कि कहाँ पे आ गए हम लोग, कहाँ ओपनिंग क्लोजिंग रैंक पे था, तो ऑल राउंड्स का देख लेते हैं, और हम किसका देखेंगे, इंस्टीट्यूट वाइज देखोगे, चलो बॉम्बे का ही देख लेते हैं। तो जैसे आपके पास एक ऑप्शन ये है, तो इसमें आपको उस तरह से मेहनत करना, हमारे काम का ये कोर्स है, ठीक है, ये वाला कोर्स, अब इसको देखो, तो ये 33 जनरल पे क्लोज हो गया, मतलब जिसका रैंक 33 के अंडर है उसको ही एडमिशन मिला है बॉम्बे में जनरल कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस में 79 रैंक तक, ओबीसी में 144 रैंक तक, एससी में 239 रैंक तक, एसटी में 536 रैंक तक, और ये जनरल पीडब्ल्यूडी मतलब है ना, उनका जो भी एक है, तो उस पर 768 रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो ये हमारे काम का है। एक हमारे काम का एक और है, एक और कौन सा है, बॉम्बे में ओआर होगा, है ना। सो एक अगर उसको देखोगे आप, ये रहा हमारे काम का एक कोर्स, और बॉम्बे में ये काम का है हमारा। तो इसमें अगर आप देखो कि इसमें जनरल कैटेगरी में 56 पे क्लोज हुआ, 36 से ओपन हुआ, मतलब 38 पे ओपन हुआ, मतलब 38 रैंक वाला बच्चा जो इंटरेस्ट दिखाया तो उसका एडमिशन हुआ है, 56 पे क्लोज हुआ है। ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता है। बॉम्बे में 2 ऑप्शन है आपके लिए जेएमएमएस का। अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट का देखोगे, जैसे कानपुर का देख लो, अब
हमारे लिए तो 3-4 इंस्टीट्यूट ऑप्शन ही हैं हमारे लिए। कानपुर का अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शंस हैं, तो अब कानपुर हमारे के लिए क्या है, ये है हमारा। तो इसमें देखो 50 रैंक पे क्लोज हो गया जनरल कैटेगरी का। EWS 119, OBC 209, SC 269, ST 832, PWD 283। तो ST में तो 832 तक एडमिशन हुआ है, ठीक है, रैंक तक। सो उस तरह से है। बाकी कानपुर में एक ही ऑप्शन है। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है, जैसे आपने देखा था क्या, पलक्कर। तो पलक्कर में अगर आप देखोगे, अच्छा हाँ सॉरी, मैं उसका हार्दिक का गलत बोल दिया, उसको ये मिला था, पलक्कर मिला हुआ है, कानपुर बॉम्बे नहीं मिला। हाँ मतलब ये बोला ना, कानपुर बॉम्बे नहीं मिला है, मैं ये बोला हूँ, है ना। तो पलक्कर में आपका MS के थ्रू ये ऑप्शन है, IIT पलक्कर में, है ना, MSc मैथमेटिक्स। ये 63 उसी का रैंक है, हार्दिक का। तो 61 एंड 63 वाले को ये मिला है जैम MS में, ठीक है। बाकी 150 रैंक तो जनरल का ये हो गया, ये EWS, OBC, SC, OBC और SC ये है। और एक लास्ट ऑप्शन और क्या रहता है, तिरुपति का, राइट। तो ये MSc मैथमेटिक्स है। और तिरुपति में देखोगे तो तिरुपति का, तो ये देख लो कितना रैंक लाना पड़ेगा, उसके हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाए कुछ होगा। ये है MS, तो ये ऑप्शन आपके पास है। यहाँ 58 रैंक पे ये क्लोज हो गया, ठीक है। जनरल के लिए 147 OBC, सॉरी EWS, जनरल, EWS, OBC, SC, इस तरह से है। तो ये सब क्योंकि 5 सीटें ही हैं, तो यही ऑप्शन है आपके पास जो मैंने बताए, तो इसके हिसाब से मेहनत करना है, ठीक है। लेकिन हो जाएगा, उतना कंपटीशन भी नहीं है। मतलब होता क्या है कि बच्चे तैयारी जो कर रहे हैं मुश्किल से 200-300 ढंग से तैयारी कर रहे हैं, बाकी तो बस ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं कोचिंग और सो जाते हैं, फिर एग्जाम के 4 दिन पहले जगते हैं, वैसा है। ठीक है, तुम ऐसे देखोगे क्लास में भी, जैसे पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे थे, मतलब सीटें लिमिटेड ही हैं लेकिन उसी में कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि आपका आप 3000 बच्चा दे रहा है, लेकिन सिंसियरली प्रिपरेशन कितने बच्चा कर रहा है ये तो देखना पड़ेगा, है ना। सो ये है, आपको देखना है कि आप अगर सिंसियर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका हो जाएगा, ये है।